नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। त्योथर इन दिनों धान खरीदी का कार्य पूरे मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा है, किंतु त्योथर तहसील के सबसे अग्रणी सहकारी समिति में सुमार कुठिला सहकारी समिति कुठिला को खरीदी केंद्र न बनाए जाने से स्थानीय किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों नहीं बनाया गया, इसकी कोई वजह भी समझ से परे है। जिन समितियों को खरीदी केंद्र बनाया गया है, उनकी दूरी भी लगभग 10 से 15 किलोमीटर है। कुठिला को खरीदी केंद्र बनाए जाने की मांग भी उठती नजर आ रही है। कुठिला सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्ण तिवारी के द्वारा क्या बताया गया, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। कौन सही है कौन गलत है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि कुठिला को खरीदी केंद्र कब तक बनाया जाएगा या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो वक्त ही तय करेगा। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष कुठिला के हमारे सामने मौजूद है श्री कृष्ण तिवारी जी। तिवारी जी, इस वर्ष जो है धान खरीदी केंद्र में जो है कुठिला को खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया है, वहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, ये किसानों के द्वारा। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं त्योथर सेवा सहकारी समिति कुठिला में अध्यक्ष के पद पर पदस्थ था। ये शासन की जो यहाँ पर धान माफिया है, उनकी ये मिली भगत कही कि जो कि कुठिला सोसाइटी त्योथर ब्रांच में सबसे बड़ी सोसाइटी है। लीड प्रबंधन का काम भी कुठिला सोसाइटी कर चुकी है और धान विगत कई वर्षों से धान की खरीदी कुठिला में की जा रही थी, लेकिन राजनीतिक विद्वेषवश जानबूझ के कुठिला के किसानों को परेशान करने की नियत से जिला प्रशासन, ब्रांच मैनेजर, ब्रांच प्रशासन द्वारा खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया है, जिसके कारण आज भी कुठिला समिति अंतर्गत जितने भी किसान हैं, करीब 2500 किसान रजिस्टर्ड किसान हैं जो समिति में सदस्य के रूप में पंजीकृत है, और इसी तरह से करीब 4000 किसान सेवा सहकारी समिति अंतर्गत आते हैं। उन 4000 किसानों की पूरी धान अब उनके घर में रखी हुई है। वो धान पैदा करके रखे हैं, वो समितियों के माध्यम से सिर्फ पंजीयन कराए हैं, विक्रय नहीं कर सकते क्योंकि खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया। इस घड़ी मैं इस संबंध में मार्मिक बात कहना चाहता हूँ। किसान यह अपेक्षा करता है कि किसान के बच्चे यह अपेक्षा करते हैं कि मैं धान की फसल बेचूंगा, और ठंडी में जब ठंडी आती है तो वो बच्चों को बताता है कि मैं जब धान बेच दूंगा तो उससे जो पैसा आएगा उसी से मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदूंगा। जो कर्मचारी हैं वो हर महीने तनख्वाह पाते हैं, अगर एक तारीख के स्थान पर 2 तारीख तनख्वाह के लिए हो जाए तो वो आरोप लगाना चाहते हैं कि मेरी तनख्वाह रुक गई। लेकिन किसान जो आज 6 महीने से धान में लगा था, अब पूरी पूंजी लगा दिया और विक्रय के लिए वो धान रखे हुए हैं, उस धान को समितियों के द्वारा नहीं खरीदा जा रहा और उनके बच्चों को इस ठंड में बिना कपड़े के घूम रहे हैं। कितना मार्मिक, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और सिर्फ इसलिए कि कुठिला समिति उनको पैसा न देगी, इसलिए कि कुठिला के समिति के लोग उनको अभी चंदा इकट्ठा करके किसी को दे दिया जाए तो खरीदी केंद्र बन जाएगा। कुठिला को खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया है, इसको आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं जिला प्रशासन को मानता हूँ। माननीय कलेक्टर महोदय या तो वो संवेदनहीन है, वह या तो वो जानबूझकर किसी अनैतिक लाभ के उद्देश्य से, वो कलेक्टर महोदय या एडीएम महोदय अनैतिक लाभ के उद्देश्य से वो कुठिला समिति को होल्ड करके रखे हुए हैं। ना तो उन्होंने इसको खरीदी केंद्र बनाया, ना तो यहाँ के किसानों को यह बताया कि किस समिति में बेचो। ठीक है, खरीदी केंद्र नहीं बना तो बताओ ना कि कहाँ बेचना है हमको। यहाँ कुठिला से जो भी नज़दीकी सब खरीदी केंद्र है वो 15 किलोमीटर से दूर है। शासन की ये नीति है कि हर खरीदी केंद्र को, हर समितियों को खरीदी केंद्र बनाया जाए, उनको नहीं बनाया जाता समूह के माध्यम से खरीदा जाए। तो क्या कुठिला ही एक ऐसी खरीदी समिति है जहां न समूह खरीद सकता और ना ही समितियां खरीद सकती हैं? चैनल के माध्यम से क्या संदेशा देना चाहिए? चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो कुठिला समिति को जल्दी से जल्दी खरीदी केंद्र बनाएं ताकि यहाँ के किसान के अच्छे से धान की विक्रय कर सकें।